आज 10 जनवरी है और आज पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में यह शुरू हुआ था। उस दिन मनाया गया था 10 जनवरी को। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है विश्व हिंदी दिवस मनाने की? ये इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे भारत देश आज़ाद हुआ तो हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला था। औपनिवेशिक मानसिकता के कारण आज भी हम देखते हैं कि कई बड़ी सरकारी कामों में और ऑफिस में, कोर्ट रूम में, उच्च न्यायालय में, हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला अभी भी है बहुत हद तक। आप फॉर्म फिल करो तो बहुत सारा फॉर्म इंग्लिश में ही आता है। तो कुल मिला के जितना भी कामकाजी काम होता है वो ज़्यादातर अंग्रेजी में होता है। तो उस समय तो और भी ज़्यादा प्रचलन था इस चीज़ों का। अब तो बहुत जगह हिंदी आने लग गया डिजिटलाइजेशन के कारण, बहुत तरह की बातों के कारण। लेकिन एक समय था जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी का बोलबाला था। तो इसी के कारण जो है कि हिंदी पीछे पड़ रही थी। हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि हम लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कागजी काम अंग्रेजी में हुआ करता था। तो इसको बचाने के लिए फिर 2006 में मनमोहन सिंह ने, उनकी सरकार ने 2006 से इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। सबसे पहले 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हिंदी दिवस मनाया गया था, विश्व हिंदी दिवस, कि पूरी दुनिया के जो हिंदी भाषी हैं, भारतीय हैं, वे आपस में जुड़ सकें और उन्हें प्राउड महसूस हो। तो इसी तरह की बात थी और बाद में चलकर इसे 2006 में मनमोहन सिंह ने इसको प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाना शुरू किया। हिंदी के पिछड़ेपन का कारण क्या रहा? एक तो औपनिवेशिक मानसिकता, दूसरी जो तकनीकी काम है, जितना भी टेक्नोलॉजी वाला काम था शुरुआती दिनों में, वो सब अंग्रेजी में होता था। कंप्यूटर आदि जितने भी थे शुरुआती दिनों में अंग्रेजी में हुआ करते थे। फिर आगे चलकर जो है कि यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसमें 6 भाषाएं हैं आधिकारिक। उसमें से भारतीय हिंदी नहीं है। दुनिया की 3 सबसे प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, दूसरा मंदारिन और तीसरा हिंदी। लेकिन हिंदी को उस यूएन की भाषा में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण जो कि इसका उतना श्रेष्ठता नहीं, पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया कि भारत, ये हिंदी भी एक आधिकारिक भाषा है यूएन में। तो हिंदी दिवस तो हम मनाते हैं 2 तरह से। एक तो 14 नवंबर को, ये जो होता है 14 सितंबर को, ये भारत में मनाया जाता है। जैसे भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को पूरे दुनिया में। लेकिन हमारे देश भारत में ही 2 तरीके से हैं। 2 क्षेत्रीय विवाद चलता है, एक हिंदी भाषी और नॉन हिंदी भाषी। हिंदी भाषी क्षेत्र, उत्तर भारतीयों को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है और दक्षिण भारतीयों को नॉन हिंदी। ये एक गलत प्रचलन है। जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने में दक्षिण भारत के कुछ लोग कई बार आनाकानी करते हैं या फिर कुछ अड़ंगा लगाते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक होने से रोकती हैं। तो ये क्षेत्र विवाद भी कारण रहता है कई बार। हिंदी के पिछड़ेपन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मानसिक अवरोध रहता है कि हिंदी को इस तरह से सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अधिकतर जगह बोली जाती है, और भारत में खास करके, और इससे एक जुड़ाव पैदा होता है। इसके जुड़ाव के बारे में कोई संशय नहीं। महात्मा गांधी ने इसको रिकमेंड किया। पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने रेकमेंड किया। अनेक गणमान्य लोगों ने हिंदी की महत्ता बताई है, और उसमें डिटेल में जाएंगे तो हर एक कोटेशन पढ़ना होगा। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने हिंदी की बड़ाई की है कि हिंदी भारत को एक साथ जोड़ने वाली भाषा है, और इसमें क्षेत्रीय विवाद करना उचित नहीं है। लेकिन ऐसा होता रहता है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव बात है कि भारत अब इन चीज़ों से आगे निकल रहा है। विश्व हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है, और विश्व हिंदी दिवस मनाने के दौरान कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। जैसे कि अभी जो है कि
डिजिटलाइजेशन होने के कारण, जैसे मोबाइल ऐप्स है और भी है, सबको अभी हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे एआई आने के कारण गूगल हो गया, या इंटरनेट का यूज आप हिंदी में भी कर सकते हैं। पहले टाइम था कि जब हिंदी नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था। अ, इसलिए क्योंकि अब बड़ी संस्थाओं को की भी मजबूरी है कि मार्केटिंग, बाजार के हिसाब से काम करना पड़ता है सबको। बाजार में जो चल रहा है, जो आपका ग्राहक है भारत में बहुत ज़्यादा ग्राहक कौन है? इंटरनेट का जो गांव में रहता है बहुत ज़्यादा सारा आबादी, सबको कवर करने के लिए हिंदी भाषा और लोकल लैंग्वेज को एक्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा यहाँ पर। फिर ऐसे कि एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है अब वो हिंदी में हो पाएगी। तो ये भी एक अच्छा रास्ता है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। और यूएन में जो हिंदी @UN, इस पे फंड दिया है हिंदी को प्रमोट करने के लिए यूएन में। अब यूएन में जब हिंदी @UN एक टैगलाइन दिया, और इस पे फंड भारत अपनी ओर से दिया कि आप हिंदी को भी प्रमोट करें, और वहाँ पे जो कार्यवाही होती है उसका बुलेटिन हिंदी में जारी किया जाए, जिससे कि हिंदी की महत्ता बढ़ेगी। और सारा खेल पैसे का है, फंडिंग का है। अमेरिका और चीन इसलिए वहाँ पे बढ़ चढ़ कर है क्योंकि वो फंड करता है यूएन को। इसी प्रकार से हिंदी बुलेटिन के लिए भी वहाँ पर जब यहाँ से फंड गया, तो एक तरह से एक सीढ़ी मान सकते हैं कि यूएन में भारतीय हिंदी भाषा को वहाँ रिकमेंड किया जाएगा। वहाँ के संयुक्त राष्ट्र की मूल भाषाओं के, वहाँ 6 मूल भाषाएं हैं जिसको वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब भारत वहाँ पे जो फंड देकर वहाँ पे हिंदी की बुलेटिन को जारी करवाया है, तो ये एक पहली सीढ़ी है वहाँ पे सूचीबद्ध होने के लिए। आगे के दिनों में वहाँ पर मूल रूप से भारतीय हिंदी भाषा वहाँ पर रजिस्टर हो पाएगी, और ये एक अच्छा संकेत है। धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं, तो पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। धन्यवाद।